हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल पॉलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे 201 से 400 तक के प्रश्नों को और पॉलिटी को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अधिकांश प्रश्न जो है बिहार दरोगा घटनाचक्र से दिया गया है, थोड़ा लेवल हाई ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 नंबर प्रश्न से। आज की इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति। आगे ऑप्शन में देखते हैं, हाँ, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आपका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें आएगा? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। वह संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है गलत दिया गया है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हो जाएगा? यह होगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 213वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 214, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है। केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, यह उल्लेखित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार दरोगा का यह पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। संविधानेतर संस्था है, यह है नीति आयोग, जबकि संघलोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, यह सब क्या है? संवैधानिक संस्था है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अछूत विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों से अछूत विवाद का सूत्रपात किया गया को गठित करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की विशेषता नहीं है स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन नंबर ए। जबकि श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनियमन, नियम और विनिमय, यह सब नौकरशाही की विशेषता है, जबकि स्वैच्छिक सदस्यता यह नहीं है।
इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? कहने का मतलब विधान परिषद है। यह हो जाएगा केवल और केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, विधान परिषद है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सर्वोच्च सेनापति होते हैं कौन? ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? इसका आंसर हो जाएगा ओलेम्प दे गुंज, और ये बिल्कुल राइट आंसर है। यह फ्रांस की एक महिला थी, ओलेम्प दे गुंज। बाद में इनकी हत्या कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषा हैं। कितनी हैं? 22। राजस्थानी, इंग्लिश और भी भाषाएं हैं शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? ये सारे के सारे बिहार दुर्घटना चक्र से दिया गया है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम बी हनीफा ने। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची की संख्या 12 है। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? नीति आयोग। नीति आयोग संविधानेतर है। योजना किस सूची में वर्णित है? योजना किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। इजी क्वेश्चन है इसलिए फास्ट निकल जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, क्या है? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो हो जाएगा 4 राज्यों में, 4 राज्य। ऑप्शन नंबर ए। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। बिहार द्रोह का पूछा गया सारे के सारे प्रश्न है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संस्था का उल्लेख नहीं है? माफ करिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जबकि कानूनी न्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ही होगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह हो जाएगा अनुच्छेद 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। ऑप्शन नंबर ए। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? 7 चरणों में। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। नवंबर 1946। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, आदेश। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आदेश, जो कि प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा यह सब का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। आप लोग को आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है, यह गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे, 7 सदस्य थे, के एम मुंशी भी थे इसमें शामिल।
सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 243वां प्रश्न, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? कब आया था? 1854 में। लॉर्ड डलहौजी किस में? शिक्षा के क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करने का। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लें। हाँ, संसद के विशांतरी काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन नंबर डी। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 300 के 300 लोकसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1950 में। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और इसका हेड जो होता है विपक्ष का नेता होता है। 22 सदस्य होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। उसी तरह से सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में। अब भाग की बात की जाए तो भाग 4 के क में वर्णित है। 247, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? माफ करिएगा, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? यह देता है चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? किन के लिए है? नागरिकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? यह हुआ था 1953 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले 1953 में पहली बार किया गया था। 1956 में तो बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन मान्यता भी दिया गया था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था जिसको मान्यता दिया गया था 1956 में। बना कब था? 1953 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 253 नंबर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई है? यह की गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल 213। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? यह रहा है राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 में। 1949। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत और 365 के तहत। 2 और 4। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? पंचायती राज करने वाला पहला 2 राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है?
आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? दोनों सदन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संसदीय समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? लोक लेखा समिति। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां 92। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 269वां प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं पंचवर्षीय 11वीं अनुसूची, माफ करिएगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए थे? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए थे? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था? श्रम का विभाग जगजीवन राम। किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था? जगजीवन राम। जीएसटी को कब संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? जीएसटी को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा। पंडित लक्ष्मीकांत झा। भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची में शामिल है? राज सूची में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राज सूची। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? एलन ऑक्वेटियन ह्यूम, एओ ह्यूम। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? बताइएगा। 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाली पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाली पहले भारतीय कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 278 का डी दिया गया है, WC बनर्जी। 1 मिनट में इसे एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और यह चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर है 279। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? यह प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो किसे इस्तीफा देना होगा? मंत्रिपरिषद को, ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका गठन किया गया था 1946 में। जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी जानते हैं 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 5 वर्ष। यदि कि सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यहाँ पे फिल होगा लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन हमारी भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है जबकि उपराष्ट्रपति नहीं है। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष किस वर्ष में पेश किए गए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष कब पेश किए गए थे? 1919 में। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितने पार्टियों की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 पार्टियां। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यपाल को नियुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन स्तर नहीं है? कौन सा स्तर नहीं है? नगर परिषद नहीं है जबकि पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत यह सब है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। पटवारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, लेखपाल ये सब है जबकि नगर निगम के वार्ड परिषद यह नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम के वार्ड पार्षद। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? चौथी सूची में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि राइट आंसर है। शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? किसे संबोधित करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। 1 मिनट। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आंसर गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होंगे। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ध्यान विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? देखते हैं। एक विधेयक को केवल धन विधेयक माना जाएगा यदि वह जुर्माना या जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। राज्यसभा धन विधेयक पेश किया जाएगा, गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को खारिज कर सकता है, यह भी गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि क्या यह धन विधेयक है या नहीं यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता हो। ऑप्शन हो जाएगा डी, यह बिल्कुल सही है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। मनरेगा का उद्देश्य है, मनरेगा का उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? युवा राष्ट्रपति कौन थे? अब तो चेंज हो गए हैं, अब द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। कितने? 22। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी।
किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? रॉलेट अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के गठन के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? भारतीय संविधान के गठन के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। महात्मा गांधी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? यह कहा था अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहे थे? अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर बी। समिति और संघ बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समिति और संघ बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? यह आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का अधिकार। यह कौन तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था? संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था कैबिनेट मिशन योजना। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था? किसने? तो पिंगली वेंकैया ने। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति का गठन किया गया था नगर योजना, ऑप्शन नंबर ए। किसी अध्यादेश को पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? 6 सप्ताह। संविधान में निम्नलिखित में से कौन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद 110 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया। यह जोड़ा गया है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है उपराष्ट्रपति को। संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित क्या किया गया? एक बार फिर से सुनिएगा। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या फील होगा बताइएगा? लेकिन इसमें 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। यहाँ पे क्या नहीं होगा, किया गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1975 से 77 के बीच प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 से 1 बजे का काल जो है शून्यकाल कहलाता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तीसरी अनुसूची में है शपथ या वचन के स्वरूप है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा न कि भाषा की चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्य परिषद की सीटों का आवंटन है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है, ऑप्शन में बी हो जाएंगे। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया? पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 में। किसमें किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, उसी में पहली बार संशोधन किया गया था। यहाँ पे क्या फील होगा? एक संयुक्त उद्यम पूर्व कार्य
से सीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। एक संयुक्त उद्यम पूर्व कार्य से सीमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न था? 327 नंबर। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? 10वीं अनुसूची दल बदल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी जानते हैं, 5 वर्ष। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाभियोग कहाँ से लिया गया? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। यहाँ पे फिल होगा मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। ब्रिटिश भारत के संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के 7 सदस्यों का एक समूह था। 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 140। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? पहले भी आ चुका है, 1951 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्ति, कनाडा। कहाँ से? कनाडा से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 61। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत से संबंधित है। यहाँ पे देख भी सकते हैं, अस्पृश्यता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 39 का ए। हाँ, 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 वन, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली? जगजीवन राम। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। सदन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की आवश्यकता को भारत के संविधान के अनुच्छेद में अंकित किया गया है। सदन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण की अवधारणा
को भारत के संविधान के अनुच्छेद में अंकित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? 330 में। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, जाकिर हुसैन, या तो उपराष्ट्रपति बने ही हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 279 का ए। भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? 301 के तहत एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत के संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? कोरम बताना है। यह कितनी है? सदन के सदस्यों के कुल सदस्य का 10वां भाग, 1/10वां भाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 1988 में। किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? इसका भी आंसर गलत दिया गया है। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है डी दिया गया है, जो कि गलत है। चलिए सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? यह मिली थी जुलाई 1947 में। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? कौन? संसद। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? संविधान से संशोधन अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किस आधार पर हटाया जा सकता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे दुर्व्यवहार अक्षमता के आधार पर। अदालतों के किस विशेष आदर्श का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण को वारंटो। 2 भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा परीक्षक, यहाँ पे 2 क्यों दिया गया है? भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे 2 नहीं होगा। भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारती दास को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? या केवल और केवल जो है धन विधेयक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। ऑप्शन नंबर ए। उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। उन 2 राज्यों का नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। पश्चिम बंगाल और केरल। भूमि सुधार सफल रहा था पश्चिम बंगाल और केरल। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4 स्तरीय भारतीय न्यायपालिका की। इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत दिया गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है भारतीय न्यायपालिका की संरचना जो है 3 स्तरीय है।
सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक बार अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर 4 स्तरीय होगा या फिर 3 स्तरीय होगा। मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए, और गूगल पे भी हमने अभी सर्च किया तो 3 स्तरीय ही दिया गया है। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? कार्यपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 6 प्रकार का। 6। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका भी आंसर गलत दिया गया है, इसका ए आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर है ए, इसका भी आंसर गलत दिया गया है। भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? 1989 में। नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWA से संबंधित लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। एक बार ऑप्शन भी देख लें, 25 मार्च 2022 को। हाँ, सही दिया गया, 25 मार्च 2022। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति तो है केंद्र के पास, केंद्र विधायिका के पास। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। कहीं मिस्टेक भी होता है, डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट करके बताइएगा, वहां पे भी मैं सुधार कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद में गणपूर्ति या कोरम। धारा 19 के तहत गारंटी कृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप में निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? बताइएगा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 313। धारा 313। ऑप्शन नंबर बी, धारा 313। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई थी। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार को वर्ष 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। कब? 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, औपचारिक रूप दिया गया था। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? बीमा तो आएगा नहीं, विदेशी मामले आएंगे नहीं, इसलिए आगे देख लेते हैं। पथकर, रोजगार और बेरोजगारी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज सूची के अंतर्गत आता है। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? किसके सुझाव पर? प्रधानमंत्री के सुझाव पर। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। सामरिक प्रयोजन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के परियोजनाएं। ऑप्शन ए। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा करने हेतु वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति न देकर वह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है, यह सही है। आपातकाल के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति दी हो, यह गलत है। केवल ए है जो सही दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताना है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? 1952। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, वाक स्वतंत्रता, धर्म का पालन करना होगा, न स्पष्टता का उल्लंघन भी नहीं होगा। ए और बी। ऑप्शन नंबर ए। मैं जांच भी करते चलती हूँ, कोई आंसर गलत ना दिया हुआ हो। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र क्या है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और रचना एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिनकी जनसंख्या लगभग समान है, भौगोलिक विचारों और राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन है। चलिए नेक्स्ट है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सही है? भारतीय दंड संहिता यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। जी बिल्कुल। किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक जो भारत से परे किए गए अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा, उससे उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कि भारत के भीतर ऐसा कृत्य किया गया था। दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को हटाना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के जम्मू और कश्मीर के प्रवेश के साधन के अनुसार भारत की शक्तियां थी? केवल रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जिसमें दोषी ठहराए गए प्रतिनिधियों को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराना, द्विव विवाह के लिए धर्मांतरण रोकना आदि शामिल हैं? लिली थॉमस। भारत में मतदाता सूची के बारे में कौन सा कथन सही है? मतदाता सूची के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? आमतौर पर हर साल मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है जो उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष के हो जाते हैं। उन्हें जोड़ने या ऐसे लोगों जो किसी और निर्वाचित क्षेत्र में चले गए हैं या मृत व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए। उम्मीदवारों के नामांकन के बाद मतदाता सूची का अद्यतन केवल चुनाव प्रचार के दौरान बंद हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग के कारण निम्नलिखित में से किस घोटाले का खुलासा हुआ है? यह हुआ है आदर्श आवास घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला। ऑप्शन नंबर डी। क्या शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार हैं? यह जिम्मेदार हैं राष्ट्रपति। क्या शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है कौन है? तो राष्ट्रपति। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? सबसे छोटी विधानसभा पुडुचेरी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी को पता है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? या तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट है। भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला क्या था? मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित होगा। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। चलिए 400 प्रश्नों को हमने कंप्लीट भी कर लिया। यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए।
कई लोग को डाउट भी होता है कि मैं आंसर गलत बताती हूँ, तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे साइंस का भी प्रश्न मैं जल्द ही लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।